जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जो मुहिम स्टार्ट किया गया है झारखंड सिविल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के लिए जीएस से संबंधित सारे प्रश्नों को जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार आपके क्वेश्चन कंप्यूटर से, झारखंड से, करेंट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, साइंस सारे सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए। एक तरह से एक आपका जो जीएस का है मॉक होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग अगली सीरीज को जोड़ते हैं। कौन सा लेक्चर है ये? डे 5 का लेक्चर हम लोग जोड़ रहे हैं आज की क्लास में। सारे प्रश्न को देखेंगे। एक बार क्या है, टाइम निकाल करके वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड से भी आप सबों को पता है कि 3 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो पहला क्वेश्चन झारखंड से है। झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार के लोकगीत का प्रचलन सर्वाधिक है? और झारखंड में भी क्या है आपके, ये टॉपिक सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, जो उसमें सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से पूछने जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछने की संभावना प्रबल है। लोकगीत से, लोकनृत्य से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार के लोकगीत की प्रधानता है? किस प्रकार के लोकगीत की प्रधानता है झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में? ठीक है, नृत्य पर आधारित गीत, बच्चों पर आधारित गीत, विवाह पर आधारित गीत, महिलाओं के संबंधित गीत। तो चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जाके पेपर देखिएगा, ठीक इसी प्रकार का नृत्य आधारित गीत में पूछा गया है। तो क्या है होगा, तो नृत्य पर आधारित गीत। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा लोकगीत कैसे मिलता है झारखंड में? तो नृत्य पर आधारित गीत, मतलब जिस वैसा गीत जिसमें नृत्य हो, ठीक है, नृत्य के साथ गीत, इस प्रकार के गीतों को देखने की परंपरा मिलती है झारखंड में जनजातीय परिवेश में। दूसरा देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। हाल ही में कजाकिस्तान ने कहां परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? क्या बोल रहा है, कजाकिस्तान ने कहां परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अस्ताना में, वियना में, ताशकंद में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है ये 2024 का करंट अफेयर्स है। कजाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहां की? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 2 का ये अस्ताना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है, हम लोग किसकी एग्जाम देने जा रहे हैं? ठीक है, सिविल कोर्ट साथ असिस्टेंट, साथ ही क्या है आपका हाई कोर्ट असिस्टेंट। तो ऐसे में क्या है, कुछ हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न रह सकते हैं, पॉलिटी के प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? तो ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे ही चीजों को लिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? वीवीआई, भैया जो आपके महामहिम होंगे, जहां पे आप बैठेंगे, वर्क नेचर को लेकर के जॉब करेंगे, उनके न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में किनसे परामर्श लेता है, किनसे सलाह लेता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, या उपयुक्त सभी से। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसपे मैं फोकस कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको क्वेश्चन को जहन में उतार लेना है, सेशन से एक बार जरूर गुजरना है। अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस प्रकार की सेट की लड़ी आपके पास आती रहेंगी। तो एक बार सेशन को 10 मिनट दे करके आप जरूर देख लेंगे। जो आप क्वेश्चन आप पहले आंसर कीजिएगा, जो आंसर आपसे बन जाता है अच्छी बात, जो नहीं बनेंगे उसको दिमाग में रख लेना है, मतलब आपको क्या है उसको रिमेंबर कर लेना है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या है, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति जी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि ये जो सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, आपको आर्टिकल बताना है। क्लियर, आपको आर्टिकल बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जी सलाह परामर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पॉलिटी से, कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। किसी न्यायाधीश को एक दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किनके पास है? देख रहे हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के नेचर पे क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा जो कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं बात को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण, एक से दूसरे में भेजने का पावर किनके पास है? किनमें नहीं थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के विधि मंत्री के पास है,
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या कि एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित ट्रांसफर करने का अधिकार किनके पास है? तो हमारे महामहिम भारत के राष्ट्रपति पर है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अगला सेगमेंट देखते हैं क्वेश्चन का। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण त्वचा द्वारा किया जाता है? जी हाँ, फिर से आपके लिए क्या आ गया, आपके साइंस सेगमेंट से क्वेश्चन आपके आ गए। ठीक है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर? क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है त्वचा के द्वारा किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कमेंट पे आंसर कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? हमारे त्वचा के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ठीक है, रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? बैकुरल, निल्स बोर, मैक्सवेल, फेराडे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो पढ़ते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बैकुरल के द्वारा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खोज किनके द्वारा किया गया है? बैकुरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में कहां पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंतिम आप देखें तो एक बार थोड़ा सा क्या है आप गौर फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक इस प्रकार के प्रश्न तो प्रथम अंतिम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टैटिक जी के आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभार पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन, कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में। ठीक है, कब हुआ था? कनाडा में कहा? हैमिल्टन शहर में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1930 में। आप लोग एक बार डेट चेक करके बताएंगे कि कब हुआ था। क्लियर है? 1930 में हैमिल्टन में, कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, क्या है इस साल आपको क्या, ये चुनावी पर्व चल रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट मुद्दा के हिसाब से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो उसके लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष अगर आपकी हो जाती है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल, देखिए फिर से कौन सा हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है कालीबंगन, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सारे सेगमेंट मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहां पे है? तो कालीबंगन ध्यान दीजिएगा राजस्थान में है। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ध्यान रखिएगा, साथ ही जो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सेगमेंट से है, तो ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश भी रखा गया, मैथ, रीजनिंग, सारे चीज़ों को रखा गया। तो जो लगातार प्रैक्टिस देना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं एकदम एग्जाम फॉर्मेट में, तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही क्या है आपके समक्ष बहुत जल्द अगला वीक क्या है आपके समक्ष बुक आने वाला है, जिसमें से 15 करेंट टॉपिक रहेगा, जहां तक मेरा मानना है कि उससे बाहर ऐसे नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो जो बर्निंग इशू हैं उन सारे इशू को वहां पे कवर किया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, साथ ही जो सेट बनाया जा रहा है सारी चीजों को इंग्लिश में भी मैंने टच किया है। इंग्लिश में कहने का तात्पर्य है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक आपका प्रीपोजिशन, फिलर हो गया, एंड टू सिनोनिम्स तो रहेगा ही, सारी चीजों को लेकर के बनाया गया है। देखिएगा मजा आएगा देने में, एकदम लगेगा कि एग्जाम फॉर्मेट में हम सारी चीजों को दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में अभी देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, दिन ब दिन हाई होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग इसको फेस कर पा रहे हैं। अभी भी देखिए आज के डेट में जो है कि टेम्परेचर आपका आज 31 मई है, हर जगह कहीं 47, कहीं 48, 45, इस तरह 43, इस तरह से झारखंड का टेम्परेचर सब जगह का है। तो ऐसे में क्या है रिलेवेंस बनता है क्वेश्चन का, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ताप विद्युत सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला राष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 1930 क्या है? 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा कहां से? तो साबरमती आश्रम से। क्लियर?
दांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभार क्या है डेट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण कब आया था अधिनियम अस्तित्व में? देखिए थोड़ा सा क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, ये पीछे जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, अस्तित्व में कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लाया गया था? 1980, 1986, 1990, 1992। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में। इस प्रकार का जो अधिनियम है, इंपॉर्टेंट अधिनियम, उस पर भी नजर बना के रखिएगा। अभी लगातार हर वीक में 2 क्लास आएगा, तो आपका बहुत सारा इन सारी चीजों को हम क्लियर करा देंगे। एक बार वीडियो से गो थ्रू जरूर हो जाइएगा आप लोग। भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी? भारत में यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई थी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। चलिए कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने सही करते हैं। तो भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी कितनी बार? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपातकाल 3 बार घोषित किया गया था, ठीक है। आप लोग क्या ईयर मेंशन करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। भारत चाइना युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक बार क्या है अस्थिरता के कारण, जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके कारण किया गया था। आप ये आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप ये तीनों ईयर आप बताएंगे, ठीक है। इसलिए इस सब चीजों, कुछ कुछ चीजों को आप पर छोड़ते हैं ताकि आप क्वेश्चन करने के बाद गूगल करें, जाकर के देखें कि ईयर क्या है, ठीक है, चीजें वही क्लियर हो जाएंगी। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की डैश अधिक है, क्या अधिक है? चालकता अधिक है, प्रतिरोधकता अधिक है, संगतता अधिक है, वितरण अधिक है। तो शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की क्या है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोधकता अधिक है, ठीक है। शुद्ध धातु की तुलना में जो मिश्र धातु जिसको मिला करके बनाया जाता है उसकी जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से भी आपके कितने हैं? 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, क्लियर। MS एक्सेल की फाइल कितने समय बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाती है? और उसमें ध्यान दीजिएगा, जो भी हाई कोर्ट असिस्टेंट, सिविल कोर्ट जो एग्जाम देंगे उनके लिए जब टाइपिंग का टेस्ट आएगा तो आपको क्या है, एक CD दिया जाएगा। जो भी आप टाइप कीजिएगा उसमें CD में उसको सेव करके फिर आपको हैंड ओवर करना है। घबराना नहीं है, वहाँ पे और भी जो रहते हैं वो हेल्प करेंगे, वो मदद करेंगे, आपको बताएंगे। तो CD में सेव करके देना है। एक्सेल पे वो काम करना पड़ता है, एक्सेल पे भी कुछ रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो MS एक्सेल अभी क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है पूछने की संभावना MS एक्सेल से बनती है। इसलिए एक्सेल से कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा ही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली फाइल सेव कब हो जाता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, जो फाइल है 10 मिनट में क्या है आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। एक्सेल की जानकारी होना बहुत जरूरी। अभी क्या है, पुलिस हेडक्वार्टर में जो भी थाने से जो क्लोज हो रहे थे, जिनको पुलिस हेडक्वार्टर में जॉब करना था, तो उनको क्या है एक्सेल के टेस्ट से गो थ्रू होना पड़ रहा था कि एक्सेल की जानकारी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, आपको भी आगे बढ़ने के लिए या मनचाहा जगह जाने के लिए आपको एक्सेल की जानकारी रखनी पड़ेगी। और एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्टकट, बहुत तरह का शॉर्टकट की से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग एक बार देखना है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, इसके अलावा भी क्या है आप एक्सेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए बुक से भी क्या है, एक क्वेश्चन रहने की संभावना है, पूछा जाता है। इसमें क्या अभी लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी क्या है फिर से क्या है वो तपस्या पर बैठ चुके हैं। तो सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक का नाम है। क्या बोलिएगा? सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जस भाई पटेल, नितिन गडकरी, चेतन भगत, डॉक्टर उर्मिला सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? जस भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है? जी हाँ, खेल में इंडिया दिन ब दिन, डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। साथ ही हमारा झारखंड भी आगे बढ़ रहा है, उसमें सिमडेगा जिला सर्वोच्च स्थान पर, सिमडेगा खूंटी। तो कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है? अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, युवा पुरस्कार। तो देखिएगा, खेल सम्मान है तो खेल रत्न पुरस्कार खेल के सम्मान के मामले में सबसे ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून, 19 जून। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब डाटा क्या आपको याद रखना है। इस प्रकार के प्रश्न क्या है, स्टैटिक प्रश्न है। कुछ स्टैटिक प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे जिसकी रिपीटेशन ज्यादा है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल डिवीजन की 34वें रेजिमेंट में सिपाही थे, उस स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें रेजिमेंट में जो सिपाही थे, उस सिपाही का क्या नाम था। मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, क्या है आपका शशि बिहारी बोस, राशि बिहारी बोस, राम सिंह कुका। तो जो 34 रेजिमेंट से कौन बिलोंग करते हैं, 34 रेजिमेंट से कौन बिलोंग करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे। क्लियर, ये जो है 34 रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, चावल के पानी में क्या होता है। चावल का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, जिसको चावल का पानी एक तरह से हम लोग गांव देहात में भाषा में कौन सा बोला जाता है, ठीक है, माड़, ये भी बोला जाता है। चावल के पानी में क्या होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो क्या बोला, क्या पाया जाता है, चावल के पानी में स्टार्च पाया जाता है। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी। किनके कल्याण के लिए बाल गरीबी समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। केवल माताएं, केवल नवजात शिशु, माताएं और नवजात शिशु दोनों, वृद्ध के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कल्याण किसके कल्याण के लिए, झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना। तो बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए चलाया गया था, तो माताएं और नवजात शिशु के लिए, दोनों के लिए। वैसे भी क्या है, जिसमें दोनों होता है वो आंसर ज्यादा चांसेस है टिक करने का, लेकिन आप पहले श्योर हो लीजिएगा। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वहां कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रिस्क को क्या बोला जाता है, कैलकुलेटिव रिस्क, जिसमें गलती होने की संभावना कम होती है। तो बाल गरीबी समृद्धि योजना माताएं नवजात शिशु दोनों के लिए होती है। झारखंड में योजना इंपॉर्टेंट है, करंट में पूछ सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ एक योजना में आपको यहाँ पे डाला करूंगा, एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए फिर से आपका आ गया कंप्यूटर। एमएस एक्सेल में CTRL प्लस डी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। CTRL प्लस डी की का प्रयोग किया जाता है फाइल, फिल डाउन, फॉन्ट, CTRL प्लस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में CTRL प्लस डी की का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो फिल डाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए बोलिएगा, फिल डाउन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2023 के सम्मान से किसे नवाजा गया। अब करंट अफेयर्स 2024 में एग्जाम है, तो ये कभी फेर में नहीं रहिएगा कि 24 से पूछा जाएगा, किसी साल का भी पूछा सकता है। तो 23 और आपको 24 तो करना ही है, क्योंकि आपका क्या है 24 के मिड में एग्जाम होने की संभावना है। तो 23 का तो पूछेगा, साथ ही आप क्या कीजिएगा 20 से लेकर के कुछ हाईलाइटेड जो है इशू, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट का इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि टू द एकदम लेटेस्ट पूछेगा, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर ऑफ 2023 किसको मिला, तो मेजर राधिका सेन, रस्किन बंड, आलोक शुक्ला, जेनी एर्पेनकेव। तो ध्यान दीजिएगा, मेजर राधिका सेन को क्या है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर 2023 का खिताब मिला किसको, तो मेजर राधिका सेन को। क्लियर। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो फसल कटाई उत्सव कौन सा है, कहाँ पे, तो भैया असम में। असम में फसल कटाई उत्सव बताना आपको, पोंगल है, बोहांग बिहू है, मकर संक्रांति है, टूसू पर्व है। तो क्या है आपका फसल कटाई उत्सव असम में क्या मनाया जाता है, तो बोहांग बिहू मनाया जाता है। कौन सा बोलिएगा, तो बोहांग बिहू, याद रखिएगा। बोहांग बिहू जो उत्सव है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में बोहांग बिहू आपका क्या है, फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। इनमें से कौन सी बैकअप तकनीक जगह की दृष्टि से सबसे दक्ष है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इनमें से कौन सा, कोई नहीं। तो आपको बताना है 3 बैकअप है या फिर कोई चौथा, आपको बताना है इनमें सबसे दक्ष कौन सा है, बैकअप के मामले में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, ये कमेंट में आप आंसर करेंगे। क्लियर। तो चलिए ये था टॉप एक सेट का जो आपका जीएस में आने वाला है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इसी प्रकार के हम लोग सेट की लड़ी करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
असिस्टेंट प्लस क्लर्क में जो भी फुल्ली डिवोटेड होकर के काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ मॉक आपका एकदम एग्जाम लेवल में प्रीमियम क्वालिटी का दिया जा रहा है, तो आराम से जुड़ करके आपके यहाँ 25 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, जुड़ करके आप मॉक लगा सकते हैं, एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सहायक आचार्य के लिए भी जो जुड़ना चाहते हैं 15 मॉक टेस्ट है, जरूर जुड़िए और अच्छे से क्या है अपने दिशा में आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा, आज ही पेपर में आया हुआ था हेडिंग कि आपके पास क्या है अगस्त जुलाई में क्या है आपका झारखंड पुलिस के जो कांस्टेबल की जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई थी आप सबों के समक्ष, तो उसका दौड़ कब होने वाला है, जुलाई में। टेंटेटिव कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है, लेकिन प्रयास लगाया जा रहा है। वो तो पहले से था कि रिजल्ट लोकसभा क्लियर होने के बाद होगा, तो जुलाई में है। तो ऐसे में क्या है कि आप यहाँ से जुड़ करके जो कंप्लीट कोर्स है कांस्टेबल में, यहाँ से जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही फिजिकल मेडिकल से सारे टिप्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है बिना देरी किए जुड़ जाइए, क्योंकि अब फिजिकल का भी डेट अनाउंस हो चुका है। अब फिजिकल के बाद क्या है मेन वादा आपकी क्या आएगी, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए मार्क्स। तो इस मार्क्स को गेन करने के लिए क्या है आपको यहाँ जुड़ना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। सभी को जोहार, जय हिंद।